हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को हिट करके सिलेक्ट ऑल कर दो। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, जहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए अपडेट्स, न्यूज़, टारगेट, ये सब के बारे में जानने का मौका मिलेगा। आज के दिन अगर आप देखोगे तो मैंने दो वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। तो अगर आप एक देखेंगे कि कहाँ पर बाइंग करनी है और एक स्टॉक मार्केट के इंट्रोडक्शन के बारे में या फिर बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, पहली जो हमारी कंपनी है वो है पावर ट्रेडिंग कंपनी आईएक्स एक्सचेंज। तो यहाँ पे पावर ट्रेडिंग होती है, मतलब ये कंपनी जो है वो ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म और इंफ्रा प्रोवाइड करती है, जहाँ पर पावर ट्रेडिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे कि आईसीआईसी डायरेक्ट ने अभी रिसेंटली, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे 190 के रिसेंटली टारगेट्स दिए हैं। तो अभी आप देखोगे इस कंपनी के अंदर पिछले कुछ टाइम से प्रेशर चल रहा है। पिछले 6 मंथ्स में अगर देखेंगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो परेशान हैं। लगभग 1 साल की मैं बात करूँ तो फ्लैट ही रिटर्न्स हैं। 5 साल की मैं बात करूँ तो 5 ईयर्स में अच्छे रिटर्न्स है। लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर आपने पिछले 6 महीने में अगर इन्वेस्ट किया है तो अपने ऑल टाइम हाई से 26% के लो पे है। और अगर आपने इस ईयर के इनिशियल में स्टार्ट किया है तो अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक था लगभग 266। तो जो भी 266 255 के लेवल पे या 250 के लेवल पे जो फंसे हुए हैं, अब उन वो लोग ये प्रेशर फील कर रहे हैं कि अभी ये स्टॉक भाग नहीं रहा। तो आप देखेंगे अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% डिस्काउंट पे है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ होगा कि अगर आप देखोगे, मैं 1 साल का चार्ट ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कंपनी 1 जैन से लेके यहाँ से अगस्त से लेके लगभग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सो 3-4 महीने में ये कंपनी ने लगभग मैसिव रैली दे दिया था। सो अगर आप देखोगे कि ये जो 250 और 260 के लेवल्स हैं, यहीं पर मोस्ट ऑफ जो रिटेलर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो फंसे हुए थे। और अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये स्टॉक भाग तो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी ये जो स्टॉक्स के रिसेंटली जो सेल्स और प्रॉफिट हैं वो डिक्लाइन है। और सेल्स और प्रॉफिट में इतनी कुछ खास मतलब सरप्राइजिंग नंबर्स नहीं है। और अगर आप देखोगे तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो सरप्राइजिंग फैक्टर है वो है 57% की जो है वो पब्लिक की होल्डिंग है। अब पब्लिक में आप समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा अगर कोई फंसा हुआ है तो वो रिटेलर्स ही फंसे होंगे। अगर आप देखोगे डीआईएस ने भी अच्छी होल्डिंग रखी है, एफआईएस ने भी अच्छी होल्डिंग रखी है, इस कंपनी के अंदर कोई भी प्रमोटर नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो फंसे हुए हैं वो है पब्लिक। तो अब ये कंपनी अच्छी है, 95% मोनोपोली एंजॉय करती है ये कंपनी। पब्लिक कंपनी का बोरोइंग्स भी कम है। सो आपको होल्ड करना होगा, कंपनी अच्छी है। सो आपने भागती हुई कंपनी को पकड़ा, लेकिन आपने बहुत टॉप पे ख़रीदा होगा, या तो 250 260 के लेवल पे। इसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि कंपनी ख़राब है, बट कंपनी अच्छी है। बट आपने जो है वो स्टॉक को फोमो में ख़रीद लिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसे कहते हैं, कि आपको लगा होगा कि मेरी रैली छूट गई, तो आपने उस स्टॉक को पकड़ने की कोशिश की होगी और वहीं से ऑपरेटर्स जो है वो बेचना चालू कर दिया होगा। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है नौकरी.com। आज देखोगे तो लगभग 6.5% के आसपास की गिरावट देखेंगे। तो कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है इन्फो एज के अंदर जो कंपनी है। अगर आप ये देखेंगे, ये जो कंपनी है ये एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, जहाँ पे आप देखोगे कि इनके जो प्रोडक्ट्स आप बोल सकते हो या सब्सिडरीज बोल सकते हो, जो कि नौकरी.com, 99acres.com, जीवन साथी.com, शिक्षा.com। सो ये कंपनी के अंदर ये है, जुबिलियंट फूड है। यहाँ पे एफआईएस की जो होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा है। सो एफआईएस जब भी माल सेल करते हैं तो ये सब कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा मार पड़ती है। सो अभी अभी यही हो रहा होगा कि एफआईएस जो है वो सेल कर रहे होंगे, बिकॉज ऑफ दैट ये कंपनी को आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा मार यही कंपनी को पड़ती है। सो जहाँ पे एफआईएस का स्टेक कम होता है, जब डीआईएस जहाँ ज़्यादा उनका स्टेक होता है और डीआईएस सेल करते हैं तो वो स्टॉक में मार पड़ती है। सो इट्स लाइक अ टाइम पीरियड। अभी इनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखोगे तो नौकरी, जीवन साथी, शिक्षा, 99 एकर्स, इनके जितने भी इंटरनेट बेस्ड प्रोडक्ट हैं,
तो ये सब अच्छे प्रोडक्ट्स है, बट अभी अभी का जो टाइम है ये इनका अच्छा नहीं चल रहा। सो आपको होल्ड करना है। कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। 53,000 क्रोस की कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। सो कंपनी को होल्ड करिए अगर आपके पास है। एग्जिस्टिंग है तो आपको होल्ड करना है। अगर आपको नई बाइंग करनी है तो स्टैगर्ड वे में आप SIP कर सकते हैं, हर 5-10% के ऊपर आप बाइंग करके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो TCS। अब TCS जो है वो सर्विस बेस्ड कंपनी है, IT सेक्टर में इंडिया की नंबर 1 सर्विस बेस्ड कंपनी है। और अगर आप मार्केट कैप भी देखेंगे तो लगभग लार्ज कैप की कंपनी है। अभी ये अब 1 मंथ का चार्ट अगर आप देखेंगे तो लगभग 5% के नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में अगर देखेंगे तो लगभग 11% के नेगेटिव रिटर्न। 1 ईयर के देख लेते हैं। 1 ईयर के अगर हम देखेंगे तो 15%। 5 साल के अगर देखेंगे तो 155%। मतलब हर हर साल अगर आप 5 साल के चार्ट में देखोगे तो एवरी ईयर 30% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। तो हर साल हर 5 साल में पैसे जो है 1.5 गुना हो जाते हैं। सो अब आपको ये सोचना है कि आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए रहना है या लॉन्ग टर्म के लिए रहना है। क्योंकि आप देखो ये TCS, अब TCS से अच्छी कंपनी तो हो ही नहीं सकती इंडिया में। TCS इतनी अच्छी इतनी बड़ी कंपनी है, टाटा का नाम है, ब्रांड है इतना बड़ा, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म में कोई भी कंपनी अच्छा नहीं कर पा रही। 1 ईयर का मैं अगर देखूंगा तो 1 साल में कोई पैसे नहीं बनाए। लेकिन यही कंपनी को अगर आप 5 साल के लिए होल्ड करते हैं, हर डिप के ऊपर बाय करते हैं, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट कमिंग 5, अगर आज आप शेयर खरीदते हो और सोचते हो कि ये कल क्यों नहीं भागा, परसों क्यों नहीं भागा, कभी कभी 6-6 महीने लग जाते हैं। आज खरीदा और 6 महीने तक शेयर भागता ही नहीं, 1 साल तक शेयर चलता ही नहीं। सो आपको पेशेंस से होल्ड करना है। जब आप स्टॉक में बाय करते हो तो आपको पूरी स्टडी करनी है कि वो स्टॉक कैसा है कैसा नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पेशेंस से होल्ड करना है। सो इन्वेस्टिंग इज़ अ बोरिंग बिजनेस। ये कोई ट्रेडिंग जो होता है उसके अंदर एक्साइटमेंट होता है, यू कैन से कि एवरी सुबह उठना है, आज पुट बाय करना है या कॉल बाय करना है या क्या करना है, या आज यहाँ पे इक्विटी में ये करना है, क्या करना है, ऑप्शंस करना है, फ्यूचर्स करना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में कैसा है कि अगर एक बार इन्वेस्ट कर लिया तो बस लेके बैठे रहो। सो इन्वेस्टिंग इज़ अ बोरिंग प्रोसेस और वहीं पे सबसे ज़्यादा पैसे भी बनते हैं। सो जो पेशेंसली होल्ड करता है उनके ही पैसे बनते हैं। सो फॉर TCS मैं कहूँगा कि आपको होल्ड करके रखना है। अभी आप देखोगे कि IT कंपनीज़ में जो है वो एट्रिशन रेट बहुत हाई है। एट्रिशन मैं कहूँगा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी छोड़ के अगर जाते हैं, तो ये सिर्फ TCS की बात नहीं है, अक्रॉस IT यही हो रहा है। US का जो डॉलर है, डॉलर डॉलर जितना ऊपर जाएगा उतनी ही IT कंपनीज़ और फार्मा कंपनीज़ पैसा कमाती हैं। बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं तो उनको नुकसान होता है, लेकिन IT और फार्मा कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा होता है। सो कंपनी के सेल्स भी अच्छे होंगे, लेकिन जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो कह नहीं सकते। अपकमिंग क्वार्टर्स में ही पता चलेगा कि ये स्टॉक कैसा करेगा। सो अपकमिंग क्वार्टर्स तक हालांकि आपको 2-5 साल तक होल्ड ही रखना है, लेकिन अपकमिंग क्वार्टर्स पे आप हम ये स्टॉक को रिव्यू कर सकते हैं। एस्ट्रल भी अच्छी कंपनी है, PVC की लीडिंग कंपनी है। अगर आप देखेंगे इनके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो सुप्रीम पाइप्स हैं, बाद में प्रकाश पाइप्स, फिर प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। तो ये सेक्टर्स में भी अच्छी अच्छी कंपनीज है। एस्ट्रल उनमें नंबर 1 कंपनी है, 41,000 क्रोस की मार्केट कैपिटलाइजेशन की लार्ज कैप की कंपनी है। अब ये कंपनी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि कंपनी जो है पिछले कुछ क्वार्टर्स से जो इनका प्रॉफिट और जो सेल्स है दोनों डिक्लाइन है। आप हर हमेशा नोट करिएगा कि अगर सेल्स और प्रॉफिट डिक्लाइन में है या फिर प्रॉफिट डिक्लाइन में है तो कभी भी चार्ट्स में आपको शेयर भागता हुआ नहीं दिखेगा। अगर अच्छी कंपनी है तो नहीं दिखेगी, अगर प्रमोटर्स अगर उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं तो शायद हो सकता है, लेकिन अगर नंबर्स अच्छे नहीं हैं तो वो चार्ट में आपको कभी दिखेगा ही नहीं। चार्ट में कभी आपको वो शेयर ग्रीन दिखेगा ही नहीं। सो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर भी रॉ मटेरियल्स जो है ये कंपनी भी इंपोर्ट करती है, तो अभी इन्फ्लेशन हाई है और इनका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो भी डिक्लाइन में है। सो इसके अंदर भी जो है FIs की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर्स में FIs ने लगभग लगभग मैं बोल रहा हूँ 8% की जो अपनी होल्डिंग है उसको काट दिया है इन द सेंस बेच दिया है। सो 8% की होल्डिंग एस्ट्रल में कम हो चुकी है। सो इसीलिए अगर आप देखोगे लगभग 1 साल के अंदर 3% के रिटर्न्स हैं, 5 साल के अंदर देखोगे तो लगभग 400% के रिटर्न्स है। लेकिन अगर आप 6 महीने में देखोगे
एक महीने में देखोगे तो हर जगह कंपनी ने पैसे बनाए, लेकिन अगर आप लास्ट 1 ईयर में देखोगे तो लगभग सिर्फ 3% के। तो जिन्होंने जहाँ पे स्टार्ट में बाय किया होगा उनको लग रहा होगा कि कंपनी अच्छी नहीं है, तो आप देखोगे सिर्फ फ्लैट रिटर्न्स बनाए। लेकिन हमें ये देखना है कि हम 5 साल के अंदर अगर कोई भी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 400% के रिटर्न। तो लगभग 80-90%, 70-80% के आसपास रिटर्न हर साल बना के दिए हैं ये कंपनी में। दैट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है जेएमएम पॉडलर। जेएमएम पॉडलर ज़्यादा कोई कवर करता नहीं। अगर आप ये कंपनी देखोगे तो ये ग्लास लाइंड इक्विपमेंट्स बनाती है, डाइस बनाती है। इनके जो मेन कस्टमर्स होते हैं वो है फार्मा और केमिकल कंपनीज। तो वहाँ के लिए ये एक हैवी इक्विपमेंट्स बनाने की ये कंपनी है। तो एक्चुअली ये कंपनी के अंदर प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो इनके प्रोमोटर्स हैं तारक पटेल, इन्होंने ओएफएस लेके आया था, ऑफ़र फॉर सेल, लगभग 300% के आसपास, सॉरी 30% डिस्काउंट पे अगर आप देखेंगे तो ये ओएफएस इनके जो प्रोमोटर्स है लेके आए थे। तो अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म चार्ट में तो कंपनी ने अच्छा किया है, 600% के लगभग रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो अपने ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहा है, लगभग 1765 जो है इनका ऑल टाइम हाई है कंपनी का। कुछ टाइम से ये कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अगर आप देखोगे लास्ट 1 मंथ में या 6 मंथ्स में तो लगभग 15% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। सो ये कंपनी अभी रिकवर कर रही है। तो कंपनी के ऊपर थोड़ा कर्जा भी है, और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं अभी उन्होंने तो 30% डिस्काउंट पे ओएफएस लेके आया था, लेकिन अभी के लिए जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग 54%। सो क्वाइट नॉर्मल मैं कहूँगा। सो ये कंपनी पे अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आईआरसीटीसी की। सो आईआरसीटीसी जो है वो टिकटिंग बिजनेस में काम करती है, केटरिंग, फूड, मिनरल वाटर, टूरिज़्म पैकेजेस, होटल्स का बजट होटल्स, रिजर्वेशंस। सो कंपनी बहुत अच्छी है, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टेड है, और कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट भी काफ़ी सुपर्ब है। तो मैं कहूँगा ये कंपनी को आप होल्ड करके रखिए। पिछले ये हालांकि अभी लिस्ट हुई है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 2020 के आसपास ये लिस्ट हुई है, लेकिन फिर भी 2-3 साल में लगभग कंपनी ने 343% के रिटर्न। सो होल्डिंग मैं जितने भी आपको शेयर बता रहा हूँ सब शेयर अच्छे ही हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है होल्डिंग की रिक्वायरमेंट। सो आपको पेशेंसली होल्ड करना है, और अगर आपको शेयर 10%, 20%, 30% डिस्काउंट पे मिलता है तो आपको शेयर को बाय करना है। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो आज सबको पता है कि रिलायंस का आज एजीएम था, एनुअल जनरल मीटिंग जो थी। सो यहाँ के मैं कुछ अपडेट्स आपको देने वाला हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सो जियो और रिटेल के जो आज के एजीएम में जो डिस्कस हुए थे, तो जियो और रिटेल का जो आईपीओ है वो आपको नेक्स्ट ईयर में लगभग हो सकता है। और इस बार जो कंपनी का पूरा फोकस था, या प्रमोटर्स का, या मिस्टर मुकेश अंबानी का, या उनके फैमिली का जो पूरा फोकस था, वो अगर आप देखेंगे तो पूरा जो उनका एक्सपांशन है वो पूरा एनर्जी के ऊपर है। तो एनर्जी इज़ द न्यू किंग आई गेस। सो अभी आप देखेंगे तो इनको पूरा जो अपना जो फोकस है या इन्वेस्टमेंट है ये पूरा सोलर पावर, ग्रे हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक बैटरीज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इनका पूरा जो फोकस है वो अभी एनर्जी के ऊपर है। सो इससे क्या होगा कि इनका जो ऑयल का बिजनेस है ये भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ऑयल का जो इनका बिजनेस है, दो आपको पता ही होगा कि रिलायंस पेट्रोलियम इनका ऑयल का बिजनेस है। तो इनको ये है कि अगर ऑयल का बिजनेस अगर डाउन भी जाएगा तो इनको चलेगा, लेकिन इनको क्या करना है कि पोल्यूशन फ्री अगर आप कहोगे, या कार्बन फ्री इनको करना है अपने बिजनेसेस में, या इनका जो ग्लोबल ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है इसको लेके ये काफ़ी कंसर्न्स है। तो ये अगर ऑयल प्राइसेस डाउन जाएंगे, या इनका ऑयल का बिजनेस अगर डाउन भी करेगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो दे आर रेडी, बट दे वांट टू इन्वेस्ट मोर इनटू एनर्जी सेक्टर। सो आज के जो एनुअल जनरल मीटिंग था, ये उसके की पॉइंट्स थे मोस्टली। इनको एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनना है, ये इनका जो है वो मेन फोकस है अभी के लिए। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस को सब लोग जानते हैं, गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन ये कंपनी के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है, जो इनके सेल्स और प्रॉफिट है वो डिक्लाइन जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो है उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट प्राइजेस थे उनको कम रखा था।
तो उसकी वजह से इनके जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अफेक्टेड हो चुके थे। तो अभी मैंने रिसेंट एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी जहाँ पे प्रमोटर्स ने ये कहा था कि अपकमिंग जो सेकेंड थर्ड जो अपकमिंग क्वार्टर्स हैं वहाँ पर ये क्या करने वाले हैं कि अपने जो इंटरेस्ट के प्राइस हैं उसको वापस से इंक्रीज़ करने वाले हैं, ताकि इनके सेल्स और जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ हो जाए। सो ये कंपनी के अंदर ये भी है कि जो इसका फेस वैल्यू है वो 10 है, ठीक है। तो ये फेस वैल्यू अभी तक 10 है, तो ये कंपनी आपको स्प्लिट और बोनस भी दे सकती है। पिछले लगभग 1 साल पहले ये कंपनी ने अनाउंस भी किया था, लेकिन बोर्ड मीटिंग में वो अप्रूव नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ दैट फिर से वापस शेयर जो है वो डिक्लाइन फेज में चला गया। सो अगर आप ये कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे, मैं बार बार 5 ईयर्स का चार्ट इसीलिए बताता हूँ आप लोगों को कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग से ही पैसे बनते हैं। कहीं पर आप देखोगे कि 6 महीने में कोई पैसे नहीं बने। अगर मैं देखूँ, ये आपको बताऊँ, 6 महीने में तो 25% के नेगेटिव रिटर्न्स है। ईयर टिल डेट में देखूँ, जनवरी से लेके अब तक तो नेगेटिव रिटर्न है। 1 ईयर में मैं देखूँ तो 30% के नेगेटिव रिटर्न है। सो 41,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, आप देखोगे। सो डिविडेंड यील्ड है लगभग 3% के आसपास जो कंपनी है वो डिविडेंड देती है। सो डिविडेंड भी अच्छा देती है। सो कंपनी का अगर ऑल टाइम हाई देखोगे तो लगभग 1700 के आसपास है। सो 1700 से अभी लगभग 30-40% डिस्काउंट पे आपको अवेलेबल है। सो आप कंपनी के अंदर स्टैगर्ड वे में बाइंग कर सकते हैं। एसआईपी सबसे अच्छा वे होता है अपने कैपिटल को बचाने के लिए। सो आज गिरते मार्केट में भी वैभव ग्लोबल ने जो है वो कमाल करके दिखा दिया है, लगभग 10% की तेज़ी। सो ये जो कंपनी है ये ज्वेलरीज, एक्सेसरीज, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बनाती है। इमिटेशन आप बोल सकते हैं। तो इनके जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है या इनके जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो यूएस, यूके में इनका जो बिज़नेस है। सो मैं कहूँगा कि अभी आज के लिए तो ये शेयर भाग गया, लेकिन ये शेयर ऐसे हैं कि अभी आप ईयर टिल डेट देखोगे, लगभग इन्वेस्टर्स के पैसे 1 साल के अंदर 53% डाउन है। अगर ऑल टाइम हाई से भी मैं देखूं तो लगभग 57%, 58%। 5 ईयर्स में मैं देखूं तो 5 ईयर्स में अच्छे रिटर्न है। लॉन्ग टर्म अगर चार्ट देखोगे तो इतना कुछ खास इंप्रेसिव चार्ट है नहीं। अगर ये कंपनी अच्छी लगती है तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आपको अगर यही सेक्टर में कोई कंपनी चाहिए तो आप टाइटन में जा सकते हैं। टाइटन जो है वो बहुत अच्छी कंपनी है यही सेक्टर के अंदर। सो आप टाइटन में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। सो नेक्स्ट और आज की लास्ट हमारी जो कंपनी है वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। सो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ आप सबको पता है कि न्यूट्री चॉइस, मारी, बिस्किट्स, ब्रेड, गुड डे बिस्किट आप देखोगे, केक्स, चीज़, रस्क, तो ये सब के बिज़नेस में ब्रिटानिया काम करती है। हमारे दिन की शुरुआत ही ब्रिटानिया से होती है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ। सो अगर आप देखोगे ये कंपनी ने लगभग आज के दिन तो गिरावट में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म से कोई पैसे नहीं बनाए लगभग 1 साल के अंदर। सो आप 5 साल में देखेंगे तो 74% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी जो है ये डिविडेंड भी देती है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 5% का डिविडेंड ये कंपनी देती है। सो ब्रिटानिया एक अच्छी कंपनी है। सो आप माइनर ग्रोथ और माइनर डिविडेंड का एक कॉम्बिनेशन वाली कंपनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, सो 6000% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। और ये कंपनी जो है वो हमारे फेमिलियर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको ये कंपनी के बारे में आइडिया भी है, ये कंपनी क्या बनाती है क्या नहीं बनाती है। अभी कैसा है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है, प्रोडक्ट्स महंगे हो चुके हैं। सो सेल्स भी कम हो रहे हैं, प्रॉफिट्स में भी डिक्लाइन है। सो अपकमिंग 1-2 क्वार्टर्स तक आप अगर कोई भी कंपनी के ऊपर अच्छा व्यू आपका था और अभी के लिए अगर आप नेगेटिव हो चुके हैं, तो मेरा कहना यही है कि आपको कंपनीज़ को होल्ड करना चाहिए 1-2 क्वार्टर्स के लिए, ताकि जैसे ही ये इन्फ्लेशन कम हो ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है गाइज, आज बेल आइकन हिट कर दो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो अगर वो भी ये शेयर्स होल्ड करते हैं तो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको और कोई कंपनी के बारे में जानना होगा तो, या फिर ये वीडियो के बारे में बताइए कमेंट्स में।